हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। पिछले वीडियोस में हम 12 से लेकर के 32 के 3 तक का क्वेश्चन लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम 12 से क्वेश्चन शुरू करेंगे और अब जो हम क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं उसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में बाय सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इस विधि में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इस दोनों समीकरण से आपको एक समीकरण को चूज़ करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2, दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मान लिया हमने समीकरण 1 चूज़ किया तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को नोट कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें से हमें एक चर का मान निकालना है, चाहे तो आप x का निकाल लें, चाहे तो आप y का निकाल लें, किसी एक का चर निकाल सकते हैं। किसी एक चर का मान हमें यहाँ पे निकालना है, वो समीकरण 3 बन जाएगा। मैं ज़्यादातर y का मान निकालती हूँ, तो हम यहाँ पे अगर y का मान निकालना चाहें तो y के अलावा जितना है सब बराबर के उस तरफ चला जाएगा। तो हम इधर y लिखेंगे, इस x को बराबर के उस तरफ भेज देंगे पहले से। ऑलरेडी यहाँ पे 14 है तो 14 लिख लेंगे और ये x इधर प्लस में था, बराबर के इधर आने पर माइनस में हो गया। ये हमारा y का मान निकल के आ गया कितना, 14 माइनस x। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस समीकरण 3 को हम किस में डालेंगे, तो समीकरण 2 में डालेंगे। हम समीकरण 1 में नहीं डालेंगे क्योंकि हम समीकरण 1 को ही सॉल्व करके y का मान निकाले हैं। जो y का मान हमारा आया है यानी समीकरण 3 का मान है, यानी y का मान, तो इसको अब हम समीकरण 2 में डालेंगे, समीकरण 1 में नहीं डालेंगे। ठीक, आप जिस समीकरण को यहाँ पे चूज़ करते हैं उस समीकरण में इस y का या x का मान जो भी आप यहाँ पे निकाले हो उसका मान उसी समीकरण में नहीं डाल सकते हो। जो दूसरा समीकरण बचा हुआ है आपको उसमें मान डालना है। तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 से सॉल्व किया है, तो हमने y का मान निकाला है, तो अब इस y के मान को समीकरण 1 में नहीं डालेंगे, समीकरण 2 में डालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। पहले हम समीकरण 2 नोट कर लेते हैं क्योंकि समीकरण 2 में ही हमें समीकरण 3 का मान डालना है। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। अब हमारा y का मान कितना आया हुआ है, यानी y का मान हम कितना निकाले हुए हैं, 14 माइनस x। तो हम y की जगह पे लिखेंगे 14 माइनस x, x जैसे है वैसे लिखेंगे, माइनस y की जगह पे हमें लिखना है 14 माइनस x। यहाँ पे 14 और x 2 अंक लिख रहे हैं हम, इसलिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और बराबर 4 है तो 4 दे देंगे। फिर x में यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 14 के आगे प्लस छुपा हुआ है, माइनस प्लस माइनस 14 का 14, फिर माइनस माइनस प्लस x का x बराबर 4। ये एक x और एक x दोनों प्लस में है, जुड़ करके 2x हो जाएगा। और ये -14, हम यहाँ पे -14 नहीं लिखेंगे, इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे। ठीक, क्योंकि ये 4 का दोस्त है, ये -14 यानी 14 4 का दोस्त है, इसलिए हम यहाँ पे -14 नहीं लिखेंगे, बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो बराबर के इस तरफ पहले कौन है, तो 4 है, उसको लिख लिए। और ये जो माइनस में था बराबर के इस तरफ आने पर प्लस में 14 हो गया। तो 2x बराबर कितना आ गया, 4 और 14 जुड़ करके 18 आ गया। अब हमें x का मान यहाँ से निकल सकता है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x यहाँ पे हम रहने देंगे और x के गुना में जो 2 है वो 18 के भाग में आ जाएगा। 2 से ये 9 बार में कट गया, इसलिए x का मान हमारा आ गया 9। हमारा x का आंसर यानी x का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, तो y का मान निकालना है। अब ये जो हमारा x का मान 9 आया है उसको आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी डाल सकते हैं, तो आपका y का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा है y बराबर 14 माइनस x, y बराबर 14 माइनस x की जगह पे क्या लिखेंगे, अब हम 9 लिखेंगे। फिर y बराबर 14 में से 9 घट के कितना आ गया, 5। तो हमारा x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रही हूँ मैं। अतः x बराबर 9 y बराबर 5, यही हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अगला समीकरण दिया हुआ है 5y प्लस 12x बराबर 7। हमारा x का मान पहले है, y का मान बाद में है, तो हमें x वाली को पहले कर लेते हैं, y वाली को बाद में कर लेते हैं। इसको 12x प्लस 5y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2।
इसको हमें किस विधि से सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से। और अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझाया प्रतिस्थापन विधि से। आपको सबसे पहले क्या करना है, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 कोई एक समीकरण को चूज़ करना है। तो मान लीजिए हम समीकरण 1 को चूज़ कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को नोट कर लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 7। अब हम समीकरण 3 को चूज़ कर लिया, समीकरण 3 को भी लिख लिए। अब यहाँ से हमें चाहे तो आप x का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे तो आप y का भी मान निकाल सकते हैं। तो मैं हमेशा y का मान निकालती हूँ, इसलिए यहाँ भी मैं y का ही मान निकालूंगी। तो y बराबर 7 का 7 लिखेंगे, और ये जो x है इस तरफ आने पर माइनस में हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3, क्योंकि यहाँ पे x का मान हमारा y का मान हमारा आ गया, y बराबर 7 माइनस x, तो हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस समीकरण 3 के मान को यानी y के मान को हम किस में डालेंगे, तो समीकरण 2 में डालेंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 का काम कर चुके हैं। समीकरण 1 से ही तो हम y का मान निकाले हैं, तो अब इस y के मान को समीकरण 1 में वापस नहीं डालेंगे, हम समीकरण 2 में डालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 को हम नोट कर लेंगे। समीकरण 2 है 12x प्लस 5y बराबर 7। तो 12x हमें वैसे ही लिखना है, हमें सिर्फ y के जगह पे रखना है 7 माइनस x। तो हम 12x वैसे ही लिखेंगे, प्लस 5 का 5 लिखेंगे, 5 गुने y है तो हम गुना का चिन्ह देंगे, और 7 माइनस x लिखेंगे ब्रैकेट में। 7 माइनस x बराबर 7 है तो 7, फिर 12x, और अब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, यानी 5 ब्रैकेट के बाहर 5 है, यानी 5 7 से भी गुना होगा और 5 x से भी गुना होगा। तो हम बारी बारी गुना करते हैं, 5 को 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 को जब हम x से गुना करेंगे 5x हो जाएगा बराबर 7। अब यहाँ पे 12x और माइनस में है 5x, तो 12x में से 5x घट के कितना आएगा 7x, और ये जो 35 है इसमें से इसको हम घटा करके लिख दिए 7x। ये जो 35 है वो किसका दोस्त है, तो इस 7 का दोस्त है, बराबर के इस तरफ वाले 7 का दोस्त है। तो हम बराबर का चिन्ह देंगे, 7 लिखेंगे, और इस 35 को जो इधर माइनस में है प्लस में है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इधर 7x लिखेंगे, और 35 में से 7 घटकर 28 बचेगा, और माइनस में, क्योंकि 35 में से घटा रहे हैं और 35 का चिन्ह माइनस है, इसलिए घट के जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। अब हमें x का मान निकालना है, क्योंकि इस पूरे समीकरण में हमें चर x दिख रहा है, तो हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो हम x लिखेंगे, x के गुना में जो 7 है वो माइनस 28 के भाग में आ जाएगा, तो माइनस 28 के भाग में लिख दिए 7। 7 से 28 4 बार में कट गया, इसलिए हमारा x का मान आ गया -4। अब ये जो हमारा x का मान -4 आ गया, उसको आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी डाल सकते हो, जो आपको ज़्यादा इजी लगे, जो समीकरण आप उसमें डाल लो। तो मुझे समीकरण 3 ज़्यादा इजी लग रहा है, तो हम समीकरण 3 में डालेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 को नोट करेंगे। समीकरण 3 है y बराबर 7 माइनस x। तो y बराबर 7 माइनस x का मान हमारा कितना आया है -4, तो हम लिखेंगे -4, और 2 बार माइनस माइनस आ गया, साथ में नहीं हो सकता दोनों चीज़, इसलिए हम इस -4 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, y बराबर 7 और माइनस माइनस गुना होकर, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस माइनस गुना होकर हो जाएगा +4 का 4, फिर y बराबर 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 आ गया। अतः x बराबर हमारा आंसर आ गया -4, y बराबर हमारा आंसर आ गया 11। ये प्रतिस्थापन विधि से इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0। तो इस अचर पद को बराबर के उस तरफ होना चाहिए, तो हम बराबर के उस तरफ इसको कर लेते हैं पहले, तब समीकरण मान लेंगे। 7x माइनस 15y, और ये जो माइनस में है बराबर के उधर जाने पर प्लस में हो गया, ये इसको हम समीकरण अब 1 मान लेंगे। फिर दूसरे समीकरण के लिए दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब इस अचर पद को भी बराबर के उस तरफ होना चाहिए, तो हम लिखेंगे x प्लस 2y बराबर, ये जो माइनस में है इधर बराबर के इधर आने पर प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए पहला रूल क्या है कि आपको दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चूज़ करना है। तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2, आपको जो इजी लगे वो समीकरण ही चूज़ करना। तो यहाँ पे देखिए इसमें माइनस आ जा रहा है, इसमें प्लस है, तो हम प्लस वाली को ज़्यादातर जिस समीकरण में प्लस हो उसी समीकरण को आप चूज़ कीजिएगा। तो समीकरण 2 में हमें प्लस दिख रहा है, तो हम समीकरण 2 चूज़ करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से
अगर आप समीकरण एक से अगर एक्स वाई का मान निकालते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए जिस समीकरण में प्लस हो आप उसे ही चूज़ करना, ठीक है। या फिर दोनों में अगर माइनस हो तो उसमें जो आपको ईजी लगे वो आप चूज़ कर लेना। तो समीकरण 2 से लिखेंगे और समीकरण 2 को हम नोट करेंगे, एक्स प्लस 2y बराबर 3 है। अब इसमें से आप चाहे तो x का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं। अगर हम y का मान निकालना चाहे तो 2y हम बराबर के इस तरफ लिखेंगे और ये जो x है बराबर के उस तरफ भेज देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे y का मान निकालने जा रहे हैं। तो 3 का 3 और ये जो प्लस में है बराबर के इधर किस में आ गया, माइनस में। फिर y का y लिखेंगे, y के गुना में जो 2 है बराबर के इधर कहाँ जाएगा, भाग में। किसके भाग में, तो 3x माइनस y के भाग में आ गया। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अगर आप यहाँ पे x का मान निकालते हैं तो ये सिर्फ इधर माइनस में चला जाता, लेकिन मैं इसलिए लिखी हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि जब गुना में रहे तो उसको भाग में ले जा करके कैसे बनाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे y का मान निकाली हूँ। चाहे तो आप x का भी मान निकाल सकते हैं, तो x बराबर आ जाता 3 माइनस 2y। अब ये जो हमारा y का मान यानी समीकरण 3 में y का मान आया है उसको हम किस में डालेंगे, तो अब समीकरण 1 में डालेंगे। क्यों, क्योंकि हम समीकरण 2 से सॉल्व करके y का मान निकाले हैं, इसलिए अब इस y के मान को समीकरण 2 में नहीं समीकरण 1 में डालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 को हम नोट कर लेंगे। हमारा y का मान आया है तो हम y के जगह पे हमें लिखना है 3 माइनस एक्स बटा 2। तो इधर 7x हम वैसे ही लिखेंगे माइनस 15, और 15y गुना में है इसलिए हम गुना का चिन्ह दे करके ब्रैकेट देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इतना सारा लिखने जा रहे हैं 3 माइनस एक्स बटा 2, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर अकेले 3 या फिर अकेले x को अगर हमें लिखना रहता तो हम ब्रैकेट नहीं देते चलता, लेकिन हमें जब एक से ज़्यादा संख्या को लिखना पड़े तो हमें वहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक। तो 15 हो गया, और हम y के जगह पे किसको लिखेंगे, 15, और y गुना में था तो हम 15 लिखे, गुना का चिन्ह दिया, ब्रैकेट के अंदर इस पूरे को लिखेंगे 3 माइनस एक्स बटा 2, ब्रैकेट बंद, बराबर 2 जैसे वैसे लिख देंगे। अब अगर इस 2 से 15 कटने वाला रहता तो हम काट देते, लेकिन 2 से 15 नहीं कटने वाला है, तो अब हम गुना करेंगे। 15 को 3 से गुना करेंगे, 15 कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर वाले संख्या से गुना होगा, यानी 3 और x से गुना होगा। तो हम गुना करेंगे 7x माइनस 15 दिया 45, फिर माइनस माइनस प्लस, और 15 और x को गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा। इस पूरे के बटा में क्या है, तो 2 है, बराबर 2। अब ये देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भिन्न में है, और 7 के बटा में हम 1 देंगे तो ये बन गया भिन्न का जोड़, बराबर के इस तरफ ये बन गया भिन्न का जोड़। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 दूना 2, तो 2 सते 14, यानी 14x हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आया, 1 को इस पूरे से गुना करेंगे, इतना ही रह जाएगा, तो लिखेंगे 45 प्लस 15x बराबर 2 का 2 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम माइनस के आगे 2 संख्या लिख रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस माइनस का काम कर चुके हैं, प्लस कर चुके हैं, इस वजह से अगर यहाँ पे हम माइनस ही लिखते तभी हम यहाँ पे हमें ब्रैकेट देना पड़ता। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 14x और 15x जुड़कर 29x हो जाएगा, और माइनस 45 ये दोनों जुड़कर 29x हो गया, माइनस 45, और इस पूरे के बटा में 2 है, बराबर 2। ये 2 भाग में है, कहाँ चला जाएगा, गुना में, तो इधर लिखेंगे हम 29x माइनस 45 और बराबर 2 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। ये जो माइनस में 45 है बराबर के उधर जाने पर प्लस में हो जाएगा, तो हम इधर लिखेंगे 29x बराबर 4, और ये इधर माइनस में है, बराबर के इधर आने पर प्लस में हो गया 45। फिर x बराबर 45 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा, 49। फिर ये जो गुना में है 29 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि हमें बराबर के इस तरफ भी भेजना था, क्योंकि हमें x का मान निकालना था। तो ये जो गुना में 29 है बराबर के इधर भाग में आ जाएगा, तो हमारा x का मान आ गया 49 बटा 29। अब इस x के मान को हम समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी डाल सकते हैं, तो हमारा y का मान भी आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 को हम नोट कर लिए, और हमारा x का मान कितना आया हुआ है, तो 49/29 आया हुआ, तो हम x की जगह पे लिख दिए 49/29। फिर प्लस 2y जितना दिया हुआ उतना लिख दिए, बराबर में 3 है तो 3।
इस पूरे समीकरण में हमें कौन सा चर दिख रहा है, तो y। तो अब हमें इस पूरे समीकरण से हमें y का मान निकालना है, तो हम इधर 2y रहने देंगे और ये जो 49/29 है वो किसका दोस्त है, तो इस 3 का दोस्त है, तो हम इस बराबर के इस तरफ भेज देंगे। 3 है तो 3 पहले नोट कर लिए, ये प्लस में है तो बराबर के इधर आने पर माइनस में आ गया 49/29। अब इधर 2y वैसे ही रहेगा, इसके बटा में हम 1 देंगे और 29 और 1 का एलसीएम लेंगे, 29 आ जाएगा। 1 के पहाड़े में 29 बार में आता है, 29 को हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 87। फिर माइनस का माइनस, 29 के पहाड़े में 29 एक बार में आता है, 1 को हम 49 से गुना करेंगे, हो जाएगा 49। फिर 2y बराबर, इसमें से इसको हम घटा कर लिखेंगे तो 87 में से 49 घट के आ जाएगा 38। फिर बटा में 29 है तो हम 29 लिख लिए। ये जो y के गुना में 2 है कहाँ आएगा, बराबर के इस तरफ भाग में आएगा, तो हम सिर्फ y लिखेंगे और इधर 38/29 जैसे वैसे लिख लिए। और ये जो 2 गुना में था बराबर के इधर भाग में आ जाएगा, तो भाग में हम लिख दिए 2। 29 के गुना में आ गया 2। 2 से ये 38 19 बार में कट जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आ गया, तो 19/29 आ गया। अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ u प्लस वी बराबर 5, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दिया हुआ 2u माइनस 3v बराबर 4, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें समीकरण 1 या 2 किसी में से हमें दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चूज़ करना है। तो जो समीकरण ईजी लगे और जिस समीकरण में प्लस हो हम उसी को चूज़ करेंगे, ऐसे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े हमें। तो हम प्लस वाले को यानी समीकरण 1 को चूज़ करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 को हम नोट कर लेंगे। अब इस समीकरण से हम चाहे तो u का मान चाहे तो v का मान, किसी एक का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम v का मान अगर निकालेंगे तो हमें v इधर लिखेंगे और इधर बराबर के इस तरफ 5 है तो 5 लिख लिए। u इधर प्लस में था, बराबर के इधर आने पर माइनस में आ गया, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे जब हमारा v का मान आ गया। तो अब इस समीकरण 3 के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 को सॉल्व करके हमारा समीकरण 3 का मान आया है, तो इस समीकरण 3 यानी v के मान को समीकरण 1 में नहीं अब समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 को हम नोट कर लेंगे। हमारा v का मान 5 माइनस u आया है, तो हमें v के जगह पे लिखना है 5 माइनस u, बाकी 2 u जैसे वैसे लिखेंगे, माइनस 3 का 3 और v गुना में है तो हम लिखेंगे 3 गुने और v के मान को यानी 5 माइनस u को ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर बराबर 4 है तो बराबर 4 वैसे ही लिख लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 2u वैसे ही रहेगा, माइनस 3 5 15 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना, यानी हमें गुना करना है। 3 को 5 से भी गुना करना है और u से भी गुना करना है, तो 3 5 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 को u से गुना करेंगे, 3u बराबर 4 का 4। इसमें जो जुड़ने वाला है उसको जोड़ लेते हैं, तो 2u और 3u जुड़ करके हो जाएगा 5u। और ये जो -15 है वो किसका दोस्त है, तो इस बराबर के इस तरफ 4 का दोस्त है, तो हम बराबर के इस तरफ इसको भेज देंगे। तो इन दोनों को जोड़ के हम लिख लिए 5u और इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे, उसके लिए हम बराबर का चिन्ह देंगे। बराबर के इधर 4 है तो उसको लिख लिए और ये माइनस में है, बराबर के इधर आने पर प्लस में हो गया। इधर 5u जैसे वैसे और 4 और 15 जुड़ करके 19 हो जाएगा। अब हमें u का मान निकालना है, तो u के गुना में जो 5 है कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 19 के भाग में आ जाएगा। तो हमारा u का मान आ गया 19/5। अब इस u के मान को समीकरण 1 2 3 किसी में भी डाल सकते हैं, आपको जो समीकरण ईजी लगे उसी में डालना। तो u का मान हम समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 को पहले हम नोट कर लेंगे। u के जगह पे हमें क्या लिखना है, तो 19/5 लिखना है। तो v जैसे वैसे बराबर 5 का 5 माइनस u के जगह पे 19/5 लिख लिए। अब 5 के बटा में हम 1 देंगे और 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 5। 1 के पार में 5 बार में आता है, 5 को हम 5 से गुना करेंगे 25। ये भिन्न का घटाव तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा, माइनस का माइनस, 5 एकम 5, तो 1 को हम 19 से गुना करेंगे, 19 हो जाएगा। v बराबर 25 में से 19 घट के 6 बटा में 5 है तो 5। अतः हमारा u का मान 19/5 और v का मान 6/5, यही आंसर आ गया प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दिया हुआ है 2x - 2y बराबर 2, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम समीकरण 1 या 2 कोई भी चूज़ कर लेंगे पहले। तो हम
जिसमें प्लस हो आप उसी को चूज़ कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो समीकरण 1 में हमें प्लस दिख रहा है तो समीकरण 1 चूज़ कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे। अब यहाँ से आप चाहे तो x चाहे तो y दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम y का मान अगर निकालें तो 4y बराबर के इस तरफ रहने देंगे और इस 3x को बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो ये 4y बराबर के इस तरफ लिखें, बराबर के इधर 10 और ये जो प्लस में है इधर आने पर माइनस में हो गया। प्लस में 3x था, बराबर के इधर आने पर माइनस में 3x हो गया। हमें y का मान निकालना था लेकिन यहाँ पे तो 4y है, इसलिए हम इस गुना में जो 4 है बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। गुना में था 4 तो बराबर के इधर आने पर भाग में हो जाएगा। तो इधर हम y लिखेंगे और इस 4 को बराबर के इधर भाग में भेज देंगे। किसको, तो इस 10x माइनस 3x के भाग में भेज देंगे। ये हो गया समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 के मान को हम समीकरण 2 में डालेंगे क्योंकि हम समीकरण 1 से सॉल्व कर चुके हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को पहले नोट करेंगे और अब हमें y के जगह पे रखना है 10 माइनस 3x बटा 4। तो 2x का 2x वैसे लिखेंगे, माइनस 2 गुने y है तो 2 गुने y के जगह पे हम इसको नोट कर लिए। फिर बराबर 2 है तो बराबर 2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 ऊपर है और 4 नीचे है तो 2 से 4 2 बार में कट सकता है तो हम काट देंगे 2 से 4 2 बार में। इधर बचा 2x माइनस ये तो 2 से 4 2 बार में कट चुका है। क्या बचा ऊपर में पूरा में यहाँ पे, तो 10 माइनस 3x बचा तो हम लिख लिए 10 माइनस 3x और इस पूरे के बटा में कितना है 2 है तो 2 लिख लिए। इधर भिन्न बटा में 1 देंगे तो हो गया ये भिन्न का घटाव। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 कैल्शियम लेंगे 2 हो जाएगा। 1 के पहाड़ में 2 2 बार में आता है, 2 को हम 2x से गुना करेंगे हो जाएगा 4x। माइनस है तो माइनस 2 के पहाड़ में 2 एक बार में आता है, 1 को हम इससे गुना करेंगे तो 10 माइनस 3x ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे तो माइनस माइनस से गुना करके यहाँ पे नहीं लिखे थे तो यहाँ पे तो हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे कि यहीं पे हम माइनस माइनस गुना करके यहाँ पे प्लस कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे तो हम माइनस से गुना नहीं किए इसलिए हमें यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो माइनस का माइनस लिखें और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। देखिए 2 से 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आया, एक को हम 10 माइनस 3x से गुना करेंगे 10 माइनस 3x ही रहेगा और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि माइनस के आगे लिख रहे हैं, ठीक। और बराबर के इधर 2 है तो 2 लिख लिए। ये जो भाग में 2 है बराबर के उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो हम इधर 4x का 4x लिखेंगे माइनस 10 का 10 माइनस माइनस प्लस 3x का 3x। इसके बटा में 4 मैंने नहीं लिखा है उसको, सॉरी इसके बटा में हमने 2 नहीं लिखा है उसको हम बराबर के इस तरफ भेज दिए। 2 का 2 गुना का चिन्ह देकर के ये भाग वाला 2 गुना में आ गया। अब 4x और 3x जुड़कर हो जाएगा 7x और ये जो माइनस 10 है बराबर के उस तरफ जाएगा, इधर गुना करके 2 दूना 4 और ये जो माइनस में था बराबर के इधर आ गया प्लस में। अब 7x का 7x लिखेंगे, ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 14। x के गुना में 7 है, इधर आ जाएगा भाग में तो 14 के भाग में 7 लिख दिए। 7 से 14 2 बार में कट गया इसलिए x बराबर आ गया हमारा आंसर 2। अब हम y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण, आप किसी में भी डाल सकते हो x का मान, समीकरण 3 में भी डाल सकते हो, समीकरण 2 या 1 में भी डाल सकते हो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 को नोट कर लेंगे। y का y वैसे लिखेंगे 10 का 10 माइनस 3 गुने x है तो 3 गुने 2, क्योंकि हमारा x का मान 2 आया है तो x की जगह पे 2 लिखेंगे। बटा में 4 है तो बटा में 4 लिख दिए। y 10 का 10 माइनस का माइनस 3 दूना 6 बटा में 4 है तो 4। y का y 10 में से 6 घट के 4 बचेगा और इसके भाग में 4 है तो भाग में 4 दे दिए। 4 से 4 एक बार में कट गया, y बराबर 1 आ गया। अतः हमारा x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। यही आंसर है 16 नंबर का प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ 2x प्लस वाई बराबर -4, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरे समीकरण के लिए दिया हुआ 3y माइनस 3y बराबर 5x माइनस 1, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे यानी समीकरण सीधा करेंगे, उसके बाद हम समीकरण 2 इसको मानेंगे। तो x वाले को हमें बराबर की इस तरफ रखना है तो इस पूरे को बराबर के इधर कर देंगे और इस पूरे को बराबर के इधर करेंगे। इससे क्या होता है कि चिन्ह नहीं बदलता है। जब हम पूरे को बराबर के इस तरफ उस तरफ कर दें तो इसका चिन्ह नहीं बदलता है। अब देखिए इधर 5x और ये 3y बराबर के उस तरफ है, इसको इधर होना चाहिए था तो प्लस में है, इधर लेकर क्या है माइनस में हो गया। ये एक जो अचर पद है उसको बराबर के उस तरफ होना चाहिए था, इधर माइनस में है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 अब मान लिए। समीकरण 1 और 2 किसी एक समीकरण को चूज़ करना है तो इसमें तो माइनस आ गया इसलिए हम प्लस, इस समीकरण 1 में प्लस है इसलिए हम समीकरण 1 को चूज़ करते हैं।
तो लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 को हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हमें y का मान निकालना चाहे तो y का y लिखेंगे और ये जो प्लस में है 2x बराबर के इधर आने पर माइनस में हो जाएगा, तो -4 का -4 लिख लिए और ये जो प्लस में है इधर -2x हो गया, इधर y का y। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 को हम नोट करेंगे। 5x का 5x माइनस 3 गुने y है, तो 3 गुने y की जगह पे हमें लिखना है ये -4 -2x, तो -4 -2x लिख लिए, बराबर 1 है तो बराबर 1। 5x का 5x लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 3 चौका 12, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x। ठीक, 3 को हमें दोनों से गुना करना था, दोनों से गुना कर दिए, फिर बराबर 1 का 1। 5x और 6x जुड़ करके 11x हो जाएगा और ये जो 12 है वो किसका दोस्त है, तो इस 1 का, इसलिए हम इस +12 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, 1 का 1 लिखेंगे और -12 हो जाएगा। प्लस में था, बराबर के इधर आने पर माइनस में हो गया। घट के कितना आएगा, तो 12 में से 12 माइनस में है और 1 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि 12 में से घटाए हैं, 12 के आगे माइनस है, इसलिए 11 भी जो आंसर आया हमारा वो भी माइनस में आएगा। इधर हम x का x लिखेंगे, x के गुणा में जो 11 है बराबर के इधर भाग में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने 11 ही लिखा क्योंकि हम इस 11 को भाग में भेज दिए। यहाँ पे 11 से 11 कट गया एक बार में, तो बचा -1 और इधर x, यानी x का मान हमारा -1 आ गया। इधर अब हम x के मान को समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी डाल सकते हैं। y का मान निकालने के लिए तो हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 को हम पहले नोट कर लेंगे, फिर y का y -2 का -2, फिर y का y -4 का -4, फिर -2 गुने x है तो -2 गुने x का मान -1 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे, -4 का -4, इन दोनों को हमें गुना करना है, किसको किसको, तो -2 और -1 को हमें गुना करना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2, -4 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है, तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा क्योंकि 4 माइनस में है। अतः x का मान हमारा आ गया -1, y का मान आ गया -2। तो हमारा 17 तक का क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो गया और अगली वीडियो में मैं आगे का कंटिन्यू करूँगी प्रतिस्थापन विधि से ही, पूरा 32 से 3 तक का प्रतिस्थापन विधि से बताऊँगी। उसके बाद पूरे क्वेश्चन को 12 से लेकर के 32 के 3 तक का हम वृजगुणन विधि से बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट होने के बाद। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के साथ, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।